गुड मॉर्निंग बच्चा लोग। आज हम देखेंगे पारा मेडिकल के एग्ज़ाम में 2021 में हुआ था, 2020 में हुआ, 2019 में हुआ। उसमें हिंदी के जो 15 क्वेश्चन हर साल पूछे गए हैं उस क्वेश्चन को देखेंगे, उसका आंसर बताएंगे, उससे आसपास से जुड़े बात बताएंगे और सबसे इम्पोर्टेंट हम ये बात समझने का कोशिश करेंगे कि आखिर ये प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं, ये प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं, कौन कौन इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये हम आपको बताएंगे। आप खुद भी समझ जाइएगा। चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि कौन एक स्त्रीलिंग शब्द है। ये 2021 का प्रश्न है। पैरामेडिकल 2021 में जो 15 प्रश्न पूछा गया उसका बता रहे हैं। कह रहा है कौन एक स्त्रीलिंग शब्द है। इसमें आपका स्त्रीलिंग शब्द हो गया अकर, आपका अकर हो गया स्त्रीलिंग शब्द। कह रहा है कि हमें शब्द में कौन सा कारक है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग प्रश्न है। बच्चा कंफ्यूजन यहाँ पे कर जाएगा कि में कारक तो पढ़े हैं हम अधिकरण कारक में, लेकिन यहाँ पे देखिए आपको एक वाक्य बताते हैं, हमें पीटा गया, हमें पीटा गया, या बोलिए हमें राम ने पीटा है। देखिए पीटने का काम कौन किया है, काम किया है राम ने। राम क्या हो गया, कर्ता, और पीटने का क्रिया का फल किस पे पड़ा है, हमें पर। किसको पीटा गया, हमें पीटा गया। ये हो गया आपका कर्म कारक। जिस पर क्रिया का फल पड़े वो क्या कहलाता है, कर्म कारक। तो हमें कौन हो गया, कर्म कारक से हमें मारा गया, हमें खिलाया गया। जो खिलाया है वो करता है, जिसको खिलाया गया, खाने का फल किस पे पड़ा है, हमें पर, हम लोग खाए हैं। अब कह रहा है आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें किसमें तद्धित प्रत्यय है। देखिए इसमें आपका तद्धित प्रत्यय हो गया मानवता। जब हम प्रत्यय पढ़ाएंगे तो उसमें आपको पूरा डिटेल से एक्सप्लेनेशन कर देंगे। उसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा विशेषण है। इसमें विशेषण है अंकित। कह रहा है 45 में किस शब्द में अव्ययी भाव समास है। देखिए 45 का पहला ऑप्शन है पराधीन। देखिए पराधीन, पराधीन का मतलब हो गया दूसरों के अधीन। इसमें कारक का व्यक्ति आ गया, कारक संबंध कारक वाला, ये तो तत्पुरुष समास हो गया। जो कारक का व्यक्ति आ जाए कोई शब्द में वो हो गया तत्पुरुष समास। हथकड़ी, हाथ की कड़ी, हाथ की कड़ी। देख रहे हैं संबंध कारक है, का की आ गया, ये क्या हो गया, या तत्पुरुष समास। जो जिसमें कारक की भक्ति आ गई वो है तत्पुरुष समास। कह रहा है कि 45 क्वेश्चन कह रहा है नील गाय, नीला है गाय। देखिए नील क्या हो गया, विशेषण, और जिसमें विशेषण शब्द आ गया वो हो गया कर्म। पहला पद जिसका विशेषण हो वो हो जाता है कर्मधारय समास। अब आजन्म, आजन्म हो गया आपका अव्ययी भाव समास। इसमें पहला पद प्रधान होता है या अव्यय होता है। यथाशक्ति क्या हो गया, अव्ययी भाव समास। कह रहा है कि यह अनुपम का पर्यायवाची नहीं है। अनुपम का मतलब होता है बहुत अच्छा, अपूर्व, ये भी पर्यायवाची है। तस्कर को देखेंगे बाद में। कह रहा है अनूठा, ये भी देखिए पर्यायवाची। अनुपम का पर्यायवाची शब्द अतुल, मतलब अतुल मतलब हो गया जिसका तुलना न किया जा सके, मतलब बहुत ही अच्छा। ये तीनों तो पर्यायवाची शब्द हो गया, तो इसका हो जाएगा अनुपम का पर्यायवाची शब्द कौन है, होगा तस्कर। तस्कर मतलब होता है किसी चीज़ को चोरी छिपी एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। इसका आंसर हो जाएगा तस्कर। कह रहा अपेक्षा शब्द का यह अर्थ नहीं है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन को समझिए। अपेक्षा शब्द का यह अर्थ नहीं, मतलब इसमें 3 पर्यायवाची दिया होगा और एक पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। अपेक्षा का मतलब होता है आशा उम्मीद। देखिए इच्छा भी होगा, आवश्यकता भी होगा, आशा भी होगा, लेकिन नतीजा होता है परिणाम, रिजल्ट। ये अपेक्षा नहीं, ये तो चीज़ आपको दिख ही रहा है। अगर आपका रिजल्ट आ गया तो आप क्या अपेक्षा कीजिए, कुछ नहीं कीजिएगा, वो जो दिख रहा है वही मान लीजिएगा। उन्नति शब्द का विपरीतार्थक कौन है। कह रहा है उन्नति शब्द का विपरीतार्थक कौन है, उल्टा शब्द कौन है। देखिए तो अवनति ऑप्शन है, विगत है, अस्त है, अवनीय। इसका आंसर हो जाएगा अवनति। उन्नति का उल्टा अवनति।
वही है क्वेश्चन। देखिए अब देखिए 49 क्वेश्चन कह रहा है अकल की दुम का अर्थ क्या है। अकल की दुम का अर्थ हो गया अपने आप को बड़ा होशियार समझने वाला। कह रहा है यह तुलसीदास की रचना नहीं है, ये तुलसीदास की रचना है रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तुलसीदास की रचना कौन कौन हो गई? रामचरितमानस, दोहावली, विनय पत्रिका, राम की शक्ति पूजा। सॉरी, राम की शक्ति पूजा हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की हो गई रचना राम की शक्ति पूजा। तो तुलसीदास की रचना कौन होगी? राम की शक्ति पूजा। किनकी रचना है राम की शक्ति पूजा? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। कह रहा स्मृति की रेखाएं किनकी रचना है? इसका आंसर हो जाएगा महादेवी वर्मा जी की। अब देखिए कर कबीर के दोहे में कर का मन का डारी दे, बड़ा अच्छा, कर का मन का डारी दे मन का फेर में आखिरी फेर का अर्थ क्या होता है? इस फेर का मतलब होता है फेरना, क्या होता है? घुमाना। ये हो गया इसका आंसर, घुमाना। कह रहा है कौन सा शब्द इसमें अशुद्ध है? देखिए बड़ा अच्छा है। देखिए इसमें एसी एकदम सही है, गाय का सही है, सृष्टि सही है, ये कुछ और लिखा होगा, ये एकदम गलत, कोई वर्ड ही नहीं लग रहा है। ठीक, अशुद्ध हो गया। इसका आंसर हो जाएगा अनाथिन। तो इसमें इसका कौन सा शब्द अशुद्ध है? अनाथिनो। गाय का, सृष्टि, प्रेसी, ये सब शुद्ध है। अब कह रहा है कि कौन सा शब्द शुद्ध है? देखिए साप्ताहिक गलत लिखा हुआ। साप्ताहिक में ऐसे होता है साप्ताहिक, यहाँ पे लिखा है साप्ताहिक, ये इसको आपको ध्यान रखना है। साप्ताहिक कैसे होता है, लेकिन साप्ताहिक लिखा है, ये ऑप्शन ये अशुद्ध है। व्याकुल सही लग रहा है। सामुद्रिक में एक और आकार होता है, हिंदू में द्विकार होता, तब ये सही होता। तो मतलब ये तीनों गलत था, व्याकुल सही है। कह रहा है कौन जातिवाचक संज्ञा है? इसमें जातिवाचक संज्ञा ढग्य है। ठीक, अब हम 1 मिनट देख लेते हैं कि इसमें देखिए 2021 में देखते हैं किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछा गया है। ये बात आपको ध्यान भी रखना होगा। एक स्त्रीलिंग पुल्लिंग से पूछा गया, एक कारक से पूछा गया है जो हम पढ़ा चुके हैं, एक प्रत्यय पढ़ाना है, विशेषण भी पढ़ा देंगे, समास पढ़ा चुके हैं, अनुपयुक्त पर्यायवाची शब्द से पूछा है, ये भी पर्यायवाची है, विलोम शब्द से पूछा है, मुहावरा पूछा है, रचना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक हम स्पेशल वीडियो लाएंगे जिसमें 10 से 15 जो मोस्ट लेखक इंपॉर्टेंट है, इसमें 5 से 6 बिहार से संबंधित लेखक होंगे, वो आपको बता देंगे। तो आपका ये दोनों क्वेश्चन बनेगा। ये भी रचना से संबंधित है। कबीर के एक दोहा से ले लें, कुछ दोहा का मतलब समझा देंगे, जिससे बार बार प्रश्न बनते जा रहे हैं। देखिए इसमें अशुद्ध से भी 2 क्वेश्चन पूछा है और एक संज्ञा से पूछा है। ठीक, अब चलिए हम देखते हैं 2020 के क्वेश्चन में। 2020 का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हुंकार किनकी कृति है? हुंकार कृति है आपकी दिनकर जी की। रामधारी सिंह दिनकर बेगूसराय जिला बिहार के रहने वाले थे। इनकी रचना रश्मि रथी भी है, रश्मि रथी भी इन्हीं की रचना है, उर्वशी भी इन्हीं की रचना है, ध्यान रखिएगा, उर्वशी भी इनकी रचना है। प्यादा सो फर्जी भयो टेढ़ो टेढ़ो जाई में किस गुण की चर्चा की गई है? इसमें घमंड की चर्चा की गई है। देखते आप देखते हैं गांव समाज में कोई आदमी थोड़ा ज़्यादा रुपया हो जाएगा, एकदम सीना तान के टेढ़ मेढ़ चलेगा, क्या कहते हैं कि टेढ़ मेढ़ जा रहा है, घमंडी हो गया है, तो वही हो गया। अब देखिए बड़ा अच्छा मुहावरा पूछा है, काला अक्षर भैंस बराबर। अब इसका मतलब ये नहीं समझना है कि जो काला अक्षर हुआ भैंस के बराबर है। मुहावरा का सीधा साधा अर्थ नहीं निकलता है, होता है टोंट मारना। देखते हैं कि आप लोग दोस्त में कभी किसी को टोन मारना होता है तो क्या करते हैं, बात बोलते हैं कुछ, मतलब निकलता है कुछ। तो मुहावरा भी इसी तरह का होता है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है काला रंग पोतना भैंस बेचने का विक्रय पद। जो सीधा सीधी लगे उसको तो नहीं करना है, सबको एक प्रकार से लिखना नहीं, अनपढ़ होना इसका आंसर हो जाएगा। अभी काला जिसको कोई अक्षर का वैल्यू नहीं पता वो अनपढ़ है। कह रहा है कि अत्यंत किस संधि का उदाहरण, अत्यंत हो गया यन संधि का, इसका संधि बताएंगे तो आपको अच्छा से समझा देंगे। कह रहा है कि इसमें कौन सा कर्मधारय समास का उदाहरण है?
पहले हम समझते हैं कर्मधारय समास होता है क्या। कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण होता है। कर्मधारय समास में क्या होता है, पहला पद विशेषण होता है। पहला पद विशेषण का मतलब, विशेषण क्या हो गया, जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए, जैसे गोरा, काला, अच्छा, बुरा। अब देखिए कह रहा है कि 45 में पहला ऑप्शन दिया है पंकज। पंकज हो गया आपका बहुव्रीहि समास। क्या हो गया, पंकज क्या हो गया, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में क्या होता है, इसमें कोई प्रधान पद नहीं होता है, इसमें कोई अन्य पद प्रधान होता है। जैसे दशानन, जिसके 10 हैं आनंद, उसका अर्थ क्या होता है, रावण। जिसके चतुर्भुज हो गए वो विष्णु हो गए, इसके 4 आनंद हो गए ब्रह्मा हो गया। बीना पानी सरस्वती माता को कहा जाता है। तो ये सब क्या हो गया, बहुव्रीहि समास का। इस समास आपको बता चुके हैं। अब इसमें कह रहा है कि कमल नयन, देखिए नयन का विशेषता बता रहा है। कमल की नयन हो गया आँख, अच्छा इसका आँख कमल जैसा। क्या आँख का पहला पद क्या हो गया, कमल विशेषण हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कर्मधारय समास का पंचतंत्र, इसमें पहला पद संख्यावाचक है, तो ये क्या हो जाएगा, द्विगु समास। क्या हो जाएगा, द्विगु समास। दानवीर, दान में वीर, दानों में वीर, इसका मतलब हो गया। देख रहे हैं में ये कारक का आ गया, अधिकरण कारक का, तो आपको आंख मूंद क्या कर देना है, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या हो गया, दानवीर हो जाएगा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास हो गया दानवीर। तो इसमें कर्मधारय समास का कौन हो गया, कमल नयन। तो एक ही क्वेश्चन है। अब कह रहा है शुद्ध लिखा हुआ, देखिए शुद्ध आपको कुछ वर्ड का भी प्रैक्टिस करवा देंगे पैरामेडिकल के लिए स्पेशली। कौन सा शुद्ध लिखा हुआ है, देखिए इसमें सम्मान ऐसे होता है, तो मतलब आपको आइडिया लग गया ये गलत है। शारीरिक आपका ऐसे लिखा था, ये भी गलत हो गया। सिंदूर में धूकार होता, हितैषी आपका सही है। तो शुद्ध लिखा हुआ शब्द क्या हो गया, हितैषी। कह रहा है कि कौन स्त्रीलिंग शब्द है, इसमें आपका स्त्रीलिंग शब्द हो गया आपका दया। सतीत्व में कंफ्यूजन नहीं करना है। कह रहा है कि कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है, इसमें भाववाद से भावना का बोध करवाया जो संज्ञा, कठोर हो गया। कह रहा है कौन कपड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो पर्यायवाची शब्द में कौन हो गया, देखिए पर्यायवाची शब्द बार बार पूछ रहा है। वह सब हो गया कपड़ा का, पट हो गया, चीर हो गया, अंबर हो गया, आकाश का। तो ये कपड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं हो गया, अंबर हो गया, आकाश, गगन, ये सब आकाश का पर्यायवाची शब्द हो गया। कह रहा कालिंदी किसका पर्यायवाची शब्द है, आपका कालिंदी हो गया पुष्कर का पर्यायवाची शब्द हो गया। शुक्ल का विलोम क्या है, देखिए 2 पक्ष होता है, एक शुक्ल पक्ष होता है, एक कृष्ण पक्ष होता है। शुक्ल का उल्टा क्या, शुक्ल में सुने इजोरिया रात, मतलब जो इजोरिया रात हो गया, और किस पक्ष हो गया, कृष्ण वाला जिसमें अंधेरा रात बोलते हैं, इसमें। उसके बाद कह रहा है, अब देखिए हमारा 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सरल का विलोम कौन नहीं है। तो देखिए इसमें सरल का विलोम कठिन भी हो जाएगा, सरल का उल्टा कठिन, कुटिल भी हो जाएगा, वक्र भी हो जाएगा, दीर्घ। छोटा का उल्टा हो जाएगा दीर्घ, लेकिन सरल का उल्टा ये 3 होगा, कठिन, कुटिल, वक्र। इसका आंसर हो जाएगा डी, वक्र। कह रहा इनमें से कौन व्यंग्यकार के रूप में प्रसिद्ध थे, व्यंग्यकार के रूप में कौन प्रसिद्ध थे, हरिशंकर परसाई जी। पद्मावत किनकी रचना है, पद्मावत किनकी रचना है, जायसी की। कनक कनक ते 100 गुनी में किन 2 पदार्थों की तुलना की गई है, इसका आंसर हो जाएगा सोना और धतूरा, बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, सोना और धतूरा। तो चलिए इसमें भी देख लेते हैं किस तरह के प्रश्न पूछेंगे 2020 में। एक तो देखिए रचना से कितना क्वेश्चन पूछा, एक यहाँ पूछा है, एक और नीचे 2 क्वेश्चन पूछा है। मतलब इम्पोर्टेंट बोलिएगा, देखिए रचना से उसमें भी 2 क्वेश्चन पूछा गया था कि इस के लेखक कौन है, या इस
उपन्यास के लेखक कौन है या किनकी रचना है। 2 से 3 प्रश्न हर बार पैरामेडिकल में पूछा जाता है। इसके लिए एक स्पेशल वीडियो लाएंगे, आपको बहुत फायदा करेगा। इसके बाद देखिए 1-2 प्रश्न दोहा से पूछ लिया जाता है। उसके बाद देखिए अब देखते हैं, एक मुहावरा से पूछा है, एक संधि से पूछा है, 2 समास से पूछ लिया, एक शुद्ध स्त्रीलिंग शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम पूछा है। तो मतलब यही कुछ मेन टॉपिक हो गया। आप इसको बार बार रिवाइज कीजिएगा और मेरा कोशिश रहेगा कि एग्ज़ाम से पहले ही आप इन सब इम्पोर्टेंट टॉपिक को करवा देंगे। और इसका प्लेलिस्ट बन गया है, बहुत सारा टॉपिक करवा भी दिए और आगे भी टॉपिक करवा देंगे। ठीक, चलिए हम देखते हैं 2019 के पैरामेडिकल एग्जाम में हिंदी के पूछे गए 15 प्रश्न। इसमें देखिए हिंदी बहुत ही आसान टॉपिक है, इससे आप आसानी से मार्क्स ला सकते हैं। 41 में कह रहा है चरण सरोज पखारन लागा में कौन सा अलंकार है। इसमें आपका हो जाएगा रूपक। अलंकार के बारे में आपको अलग से वीडियो बना देंगे। कह रहा है रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन में। पानी का अर्थ क्या, पानी का अर्थ यहाँ जल नहीं होगा, इसका अर्थ हो जाएगा नम्रता। क्या हो जाएगा, नम्रता इसका आंसर हो जाएगा। कह रहा है देखिए फिर से देखिए क्वेश्चन पूछ दिया। उस बार पूछा था दिनकर की कृति कौन है, इस बार पूछ रहा है कि दिनकर की कृति नहीं है। रश्मि रथी पल्लव उर्वशी, ये तीनों किसकी कृति हो गई, रामधारी सिंह दिनकर जी की। और रसवंती रामधारी सिंह दिनकर की कृति नहीं है। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चलिए हमको कमेंट करके बताइए रसवंती किसकी रचना है। कि आप सर्च कीजिएगा ना तो आपको याद होगा। हमको पता है कि आपको आंसर नहीं पता, लेकिन आप इसको सर्च कीजिएगा तो आपको आइडिया लगेगा और उससे हम इसका आंसर कमेंट में कर देंगे। लेकिन आप हमको पहले कमेंट कीजिए, पता कीजिए। कह रहा है कि जुम्मन का पात्र किस कहानी में उसके लेखक कौन थे। जिस कहानी में उसके लेखक कौन थे, प्रेमचंद। पंच परमेश्वर एक रचना है जिस कहानी की रचना प्रेमचंद जी के थे। और उसमें जुम्मन, अलगू चौधरी सब पात्र हैं। कि छायावाद का प्रारंभ हुआ था 1920 में। और छायावाद का सबसे आरंभ कौन किए थे 1920 में, मधुकर पांडे जी। कौन, मधुकर पांडे जी। कह रहा ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए में। आपा का अर्थ क्या, नहीं पता कि वो आदमी आपा खो गया है। आपा मतलब गुस्सा, क्रोध। कह रहा इनमें से किसका अर्थ निशाचर नहीं है। देखिए प्रेत निशाचर रात को है। अब भूत को कभी सुने, दिन को निकलता हुआ, कोई कहानी नहीं सुने होंगे। उल्लू रात को निकलता है, चोर एकदम रात को निकलेगा। निशाचर जो निशा का, देखिए एक पर्यायवाची शब्द, निशा का अर्थ होता है रात। निशा का अर्थ होता है रात। निशा का अर्थ पर्यायवाची शब्द ध्यान रखिएगा। निशा का अर्थ होता है रात। अचर मतलब घूमने वाला। रात में घूमने वाला कौन कौन हो गया, प्रेत हो गया, उल्लू हो गया, चोर। शिव जी, ये तो भगवान नहीं, ये कहाँ से घूमेंगे, ये तो रात दिन के लिए सब बराबर है। इसका आंसर क्या हो जाएगा 47 का बी, शिवाजी। शिव जी निशाचर नहीं है, जबकि प्रेत, उल्लू, चोर ये सब निशाचर है, रात को घूमता है। कहर आनंद का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए आनंद मतलब होता है खुशी, हर्ष, मन खुश हो जाना। आनंद में मोद मतलब आनंद, मोद, प्रमोद से जिंदगी जी रहा है, मतलब खुशी जी रहा है, ये पर्यायवाची हो गया। हर्ष भी पर्यायवाची हो गया, प्रमोद भी पर्यायवाची हो गया। किसका, आनंद का। लेकिन मनोरथ होता है मन का इच्छा पूरा करने वाला, ये पर्यायवाची आनंद का नहीं हुआ। अब कह रहा है कि यथाशक्ति में कौन सा समास है। आपका यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास हो गया। बहुव्रीहि समास में क्या होता है, अनुपद की प्रधानता होती है। द्वंद्व समास में दोनों पद की प्रधानता होती है। जहाँ पे और आ जाए माता पिता, मतलब माता और पिता, इसमें दोनों प्रधान हैं। भाई बहन दोनों प्रधान हैं। लड़का लड़की दोनों बराबर हैं। द्विगु समास क्या होता है, पहला पद संख्यावाचक हो। खरा इनमें से कौन सी संज्ञा है। इसमें संज्ञा आपका हो जाएगा, इसका हो जाएगा घनिष्ठ, इसमें संज्ञा हो जाएगा। खरा परि शब्द का, खरा परि शब्द का अर्थ क्या होता है। परि शब्द का परि उपसर्ग का अर्थ क्या होता है। परि उपसर्ग का अर्थ होता है आसपास। अवयव के कितने भेद हैं, अवयव के 6 भेद हैं। अरे थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। अवयव के कितने भेद हो गए, 6 भेद हो गए। कह रहा है किसमें अकर्मक क्रिया होता है। देखिए क्रिया आपको बता चुके हैं।
आप क्रिया का वीडियो प्लेलिस्ट बना हुआ हिंदी का, उसमें जाके देख सकते हैं। देखिए कह रहा है कि इसमें अकर्मक क्रिया कौन है। देखिए आपको कर्मक, अकर्मक और सकर्मक क्रिया पहचानना हो ना, तो आप सिंपल कीजिए कि जब भी आपको सकर्मक क्रिया पहचानना हो तो क्या कीजिए, उसमें क्वेश्चन बना लीजिए। से कह रहा है कि सोता इसमें क्रिया हो गया, तो हम बनाते हैं श्याम क्या सोता, इसका कोई आंसर है नहीं है, इसका आंसर नहीं है, तो ये हो जाएगा अकर्मक क्रिया। अब वह क्या गाता है, कहिएगा वह गीत गाता है, मतलब सकर्मक क्रिया हो गई। वह पढ़ता है, आप कहिएगा वह क्या पढ़ता है, वह किताब पढ़ता है, वह लव लेटर पढ़ता है, वह पत्र पढ़ता है। आंसर तो मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा सकर्मक क्रिया। कह रहा है कि मेघरा बता, देखिए ऑप्शन सही से नहीं दिया हुआ है, इसका आंसर हो जाएगा सोना सोना अकर्मक क्रिया है। कह रहा कौन सा शब्द अशुद्ध है, इसमें देखिए कृषांगी सही है, सौंदर्य सही है, पुज सही है, सामुद्रिक में आकार होता। सामुद्रिक कैसे होता दिखाते हैं आपका, सामुद्रिक अगर ऐसे लिखा होता तब सही होता। उल्लास में कौन सी संधि है, उल्लास में आपकी व्यंजन संधि हो गई, उल्लास में हो गई आपकी व्यंजन संधि। चलिए आपको हम इम्पोर्टेंट टॉपिक भी अब दिखा देते हैं, कौन कौन इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिससे आपको कि हिंदी के लिए प्रिपरेशन में पारा मेडिकल में एकदम पूरा हेल्प मिले। तो चलिए देखते हैं कि पारा मेडिकल के लिए हिंदी के 15 प्रश्न किस किस टॉपिक से पूछे जाते हैं। कि रचना एवं लेखक से हर साल 2 या 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत ही वीवीआई टॉपिक है सॉरी। रचना एवं लेखक पर्यायवाची शब्द का भी यही हाल है, 2 प्रश्न निश्चित रहता है। विलोम शब्द से 1 या 2 प्रश्न निश्चित होता है। शुद्ध और शुद्ध से 1 या 2 प्रश्न हमेशा निश्चित रहेगा। मुहावरा से 1 रहेगा। समाज से 1 या 2 हमेशा रहेगा। तो यहाँ पर 2 2 4 2 6 7 8 2 10, आपका इतना अगर इम्पोर्टेंट टॉपिक कर लिए तो 10 तक आराम से आपका प्रश्न आ जाएगा। कम से कम 7-8 प्रश्न जरूर आपसे बनेंगे ही बनेंगे। तो देखिए इसमें हम पर्यायवाची शब्द का लेक्चर डाल दिया जाएगा, या पहले भी कुछ जैसे समाज का लेक्चर डाल दिए, बाकी बात और सब का भी डाल देंगे। रचना एवं लेखक का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे। क्रियास कारक ये सब का वीडियो डाला जा चुका है, प्लेलिस्ट पे है। अब आइए देखते हैं दोहा का वर्णन में क्वेश्चन दोहा का से पूछ लेता है, हर बार पूछता है 1 से 2, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कारक से कभी पूछता है नहीं भी पूछता है, इसका वीडियो लेक्चर डाल दिए, आप देख लीजिएगा। समाज से हर बार 2 प्रश्न पूछता है, इसका वीडियो लेक्चर डाला हुआ है, प्लेलिस्ट पे जाइएगा, इस पे लिखा होगा हिंदी बीएड और पारा मेडिकल दोनों के लिए है। संधि एवं संधि विच्छेद 1000 प्रश्न पूछे जाते हैं, इसका वीडियो आ जाएगा। देखिए संज्ञा सर्वनाम विशेषण में तीनों में से 1 से प्रश्न जरूर पूछ लेता है, तो इसका भी कवर करवा देंगे। उपसर्ग प्रत्यय से कभी पूछता है कभी नहीं पूछता है। काल से देखिए 3 साल में तो नहीं पूछा है, लेकिन उम्मीद है कि पूछेगा, इसलिए इसका भी वीडियो आप देख ही लीजिएगा, इसका प्लेलिस्ट में वीडियो डाला हुआ है। क्रिया से भी पूछा है क्रिया का लेक्चर डाल चुके हैं। वाक्य अभी तक तो नहीं पूछा है, लेकिन पूछ सकता है, और हो सकता है 2018-17 में पूछा हो। तत्सम तद्भव पूछ सकता है, पूछा भी है। अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द, ये इंपॉर्टेंट है। और नौ का उच्चारण स्थान पूछ सकता है। लिंग से हर बार पूछता है। छंद अलंकार से पूछता है। गद्यांश से भी पूछता है। तो आपका इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको नोट कर लीजिए। और हम ये पूरा जो 20 टॉपिक बताए उसका हम आपको कवर करवा देंगे।